आपका विधि से एमटी न्यूज में मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर पुण्य सलीला मां बेतवा नदी पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों ने किया तर्पण। पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ कराया अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण। और नवरात्रि का पर्व प्रारंभ होने से पूर्व नगरपालिका अध्यक्षापति व सांसद प्रतिनिधि ने नगरपालिका अधिकारी कर्मचारियों की रखी महत्वपूर्ण बैठक। साफ सफाई को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई भाजपा ने। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डाला उनके जीवन पर प्रकाश। अब खबर विस्तार से। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पुण्य सलीला जीवनदायिनी मां बेतवा में अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण संपन्न हुआ। मंत्रोच्चार के साथ पंडित द्वारा तर्पण कराया गया। अपने पितरों को आज आखिरी दिन पितृमोक्ष अमावस्या पर बेतवा नदी में वंशजों द्वारा जल अर्पित किया। वहीं बड़ी संख्या में बेतवा नदी पहुंचकर लोगों ने तर्पण उपरांत गरीबों को दान पुण्य कर धर्म का लाभ लिया। नारायण चतुर्वेदी शास्त्री। आज क्या है? भगवान पितृ स्वरूपी जनार्दन जो पितृ विष्णु के रूप में रहते हैं, जो स्त्रियां लक्ष्मी के रूप में रहती हैं, जो मृतक हो जाती है, जिनका स्वरूप कहा गया विष्णु के रूप में पुरुष और लक्ष्मी के रूप में महिलाएं। आज उनकी 16 दिन की जो आराधना विष्णु और लक्ष्मी के रूप में पितरों की चल रही थी, उसका समापन विराम दिवस है। समापन कभी नहीं होता। ये जो पितरों की आराधना आप कर रहे हैं, जिस प्रकार शरीर के लिए भोज्य पदार्थों की आपको आवश्यकता है जिससे ऊर्जा प्राप्त हो, उसी प्रकार से पितरों की आराधना भी परम आवश्यक है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने 16 दिन पितरों की आराधना कर ली तो पितृदेव प्रसन्न होंगे। निश्चित रूपेण प्रसन्न होंगे, आपको सुख शांति देंगे, लेकिन प्रतिदिन पितरों का स्मरण भी परम आवश्यक है। आज सर्वपितृ अमावस्या के दिन चूँकि व्यक्ति के पास समय नहीं है, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उसके पास समय निकालने के लिए समय नहीं है, उन सबके निमित्त जो 16 दिन पितृ आराधना नहीं कर सकते, आज सर्वपितृ अमावस्या गृहीत की गई है, ग्रहण की गई है। जो आज पितरों की आराधना, उनको तर्पण, भोज्य पदार्थों का दान, ब्राह्मणों की सेवा आराधन पूजन, कन्याओं की सेवा आराधन पूजन, अन्य जो भिक्षुक जन हैं उनको दान पुण्य, इसके अतिरिक्त घर का जो अन्न बना हुआ है वो अन्न गाय के लिए, स्वान अर्थात कुत्ते के लिए, काक अर्थात कौओं के लिए, पीपल के नीचे चींटी आदियों के लिए, और किसी भी नगरपालिका में नगरपालिका अध्यक्षापति राकेश शर्मा ने नगरपालिका अधिकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जहां उन्होंने नवरात्रि पर प्रारंभ होने से पूर्व शहर में लगने वाली झांकियों और मंदिरों में साफ सफाई पर चर्चा की। नगर में साफ सफाई व्यवस्था पर उन्होंने विशेष जोर दिया। मंदिर और थोड़ी
ये जो पूजा सामग्री और इनकी मालाएं वगैरह जो है ना, ये अलग से कोई सामान करता है। कल सर दे देना वो आप पहले देख लेना, पहले सफाई हो जाएगी तो पता चला कि वो नई चीज हो जाएगी। ये वार्ड नंबर 11 में भी चूली मांग रहा है, क्या है ये? हेल्थ ऑफिसर और विद्युत विभाग, सभी विभागों की मीटिंग बुलाई है हमने। CM साहब जो इंजीनियरों की स्पेशली त्योहारों की तैयारी के लिए बुलाई है। जो हमारा अभी जो त्यौहार आ रहा है, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, तो उसके लिए साफ़ सफाई, बिजली की व्यवस्था और ये जो तुम्हारा मार्किंग है, चूड़ी की व्यवस्था और ये जो पूजा सामग्री वगैरह निकलेगी रोज़, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना, उसके लिए हमने ये बैठक बुलाई है नगर पालिका में, ताकि इसकी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके और हमारे त्यौहार अच्छे से मन सके। नीमताल गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के परिसर में गुरुजी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। गुरुओं का क्या कहना था, आप भी सुनिए। यहाँ पे शिक्षा नहीं थी, क्योंकि वहाँ के बच्चे मूल गाँव में आ नहीं सकते थे पढ़ने के लिए, इसलिए इन्होंने गुरुजियों की नियुक्ति वहाँ पे की 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर जाकर। तो गुरुजियों ने जूते हाथ में लेकर पैदल चल कर उस गाँव में जाके हमारे सभी विभागों के गुरुजी ही हमारे संयोजक हैं, इसमें कोई पद नहीं है, तो सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे जिला संयोजक और हमारे जो प्रांत का संयोजक है, सभी की सहमति से और जी क्या है आप? मैं गुरुजी हूँ, गुरुजी संघ से ब्लॉक संयोजक नटेरन हूँ। और आज हम लोग जो है यहाँ पे विदिशा जिले में जिला लेवल का धरना ज्ञापन स्मरण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करने के लाने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहते हैं सर कि जो गुरुजी संवर्ग है, सरकार ने बहुत सारे संवर्ग बनाए हैं। एक गुरुजी संवर्ग है, एक शिक्षक कर्मी संवर्ग है, एक संविदा शिक्षक संवर्ग है, और इसके बाद में एक अतिथि संवर्ग भी इनने बना दिया है। इसकी कसर और रही सरकार के लाने। तो सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के संवर्गों को ना बनाएं, सबको एक साथ लेके चलें। हमारी जी मूल मांग ये है कि हम लोग 1997 से निरंतर कार्यरत हैं, तो सरकार ने हमारी नियुक्ति दिनांक से जो वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं, उसकी घोषणा तो मुख्यमंत्री महोदय ने की है 21 जनवरी 2018 को। हमारी जो आपकी जो बात है, जी आपने कहा कि जूते लेके जाते जी जी 1997 में जो सरकार ने स्कूल खोले थे, जो मूल राजस्व गांव होते थे उसके 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर तक जहां बस्ती होती थी, वहां पे क्या है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, लेकिन वो मेन गांव में आ नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीचड़ होती थी। कीचड़ इतनी होती थी कि हम लोग जब गुरुजी थे तो हम अपने जूते हाथ में लेकर पैदल चल के 2 किलोमीटर जाते थे और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते थे। तो उस टाइम पे जब पढ़ाने के बाद भी आज बच्चे तो हमारे पढ़ के आगे निकल गए हैं, आज कलेक्टर तक बन गए हैं, लेकिन हम लोग आज गुरुजी ही बने हुए हैं। हमारी उस टाइम से जो है नियुक्ति दिनांक से भ्रष्टा को नहीं मान्यता दी जा रही। इससे हानि क्या होगी कि हमको यदि सरकार कभी पेंशन देगी तो वो पेंशन के हम लाभ में नहीं आ पाएंगे, हमें उसकी पेंशन की कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। और हमारी एक मूल मांग है, यदि हमने मेहनत की है तो हमें उस दिनांक से भ्रष्टा। यदि आज ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के परिसर में किस तरह का आंदोलन है आपका? जे गांधी जी के जो नीमताल चौराहे पे जो आज धरना प्रदर्शन किया है, जे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जनवरी 2018 को अपने निवास पर कहा था कि हम गुरुजियों को वरिष्ठता प्रदान करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, स्मरण के तारतम्य में कि 4 वर्ष हो चुके हैं, हमें वरिष्ठता प्रदान नहीं की गई है, अभी तक आदेश ऐसे नहीं किए गए हैं। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, शासन को चेताया है कि हमारी जो है मांगें मान ली जाएं और जायज़ है। लगभग कितने वर्षों से आपकी वरिष्ठता नहीं हुई है? हमारी वरिष्ठता जो है नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का हमारा चल रहा है। उसमें अगर वरिष्ठता की गणना नहीं होती तो हमें कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये का प्रति माह लॉस हो रहा है। अभी कितनी पगार मिल रही है? अभी हमें 30 हज़ार 32 हज़ार रुपये के आसपास पगार मिल रही है। जिले में लगभग कितने गुरु शिक्षक होंगे? और हम सब लगभग जिले में विदिशा जिले में 550 से 600 के बीच में गुरुजी है, साथी हैं हमारे। और हमने शासन को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से 30 सितंबर तक का
समय दिया है कि हमारी मांगों पर विचार कर और तत्काल किया जाए, क्योंकि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और वो इस बात के लिए कह रहे हैं मैंने कहा है तो दूंगा। तो हम स्मरण करा रहे हैं कि जल्दी से कृपा करके हम लोगों को ये हमारी मांग पूरी करने की। पुलिस कंट्रोल रूम में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा आगामी त्योहार के चलते नगर में शांति व सौहार्द का वातावरण के पालन हेतु शांति समिति की बैठक रखी गई, जहाँ सभी समाज के वरिष्ठ व धर्म गुरुओं की उपस्थिति में शांति का संदेश दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एससी मोनिका शुक्ला सहित नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। 8:30 बजे खड़ा होते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गणपति बैठाते हैं और सुबह से घरों वाले गणपति जी का विसर्जन होता है। वो दुर्गा जी में प्राय सामाजिक रूप से दुर्गा जी रखी जाती हैं। जिस प्रकार अनंत काल से पुलिस व्यवस्था लगी अब 1 महीने बंद रखना पड़ा, लेकिन अभी मुश्किल काम होना है जो 500 का हमारा गोल है। ऐसा और ऐसा करिए, उनको अधिकार दे दिया जाए। इनको अगला के लिए एक दिन का सीएम आपने देखा था ना, तो कुछ दिनों के लिए इनको है ऐसा टीआई मतलब प्रभारी बना के प्रजापति जी मेरी बात समझिएगा, आपकी जाति की सुरक्षा के लिए आपको वारंटी आती है, तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, क्या कोई बात नहीं। जब क्या होता है उससे थोड़ा सा माहौल हो जाता है, काम करेगा ये तो अखबार में दे दे। तो समस्या ये आती है भाई साहब, हमारे पास जो आता है काम तो हमारी पुलिस को सुनो एक मिनट सुनो। की व्यवस्था बेहतर हम कर पाए। निर्णायक मुद्दे अभी हमारा बड़े बाजार में लगा था, तो बड़ी उत्तम में सामाजिक तत्वों ने मतलब आवेवाद किया था, थोड़ा समझ रहे हो। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 2-3 बातें बोलनी थी मुझे। पहली चीज़ ये कि सर जो हवेली से लेके बड़े बाजार तक का जो रास्ता है गंदगी चरम पे और वहाँ खराब है काफ़ी रास्ता, तक 2 व्हीलर भी निकालना मुश्किल है। उसके बाद दूसरी चीज़ मुद्दों के बाद मैं गायों की बात करूँगा। हमारे जो निरंतर क्षेत्र में काफ़ी डेरियाँ हवेली के सामने गुजरा डेरियाँ है, उनका बिजनेस है ना, उस पर ज़्यादातर व्यवस्थित होता, वो रोड पे ना हो उसको देखना, वो चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो दशहरे का जुलूस निकलता है, पिछली बार शासन सर जो भी था पता नहीं, पुलिस प्रशासन कम था ज़्यादा था, वो चौराहे पे भी बीच में जुलूस के झांकी घुस रही है, कोई अनावश्यक व्यक्ति घुस रहा है, बाइक घुस रही है, तब सर हटना भैया। नमस्कार भैया सभी सम्मानीय उपस्थित निवेदन है मेरा कि झांकी धामी रहेगी, वहाँ स्ट्रीट लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रीट लाइट पे अधिकतर झांकी के फोन डालने से वहाँ की मेन रोड की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं या बंद चालू होने लगती हैं। तो मेरा निवेदन था कि लाइट क्योंकि मीटर ले रहे हैं सभी लोग, तो फिर उस पर ही सब लोग लाइट हैं से और स्ट्रीट लाइट को छोड़ दें, क्योंकि पूरे अंधेरे होने से दर्शनार्थी आते हैं जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है। तो मेरा सुझाव था कि सभी झांकी वाले इसे ध्यान दें। शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आने वाले त्योहारों में दुर्गोत्सव, दशहरा, मिलादुन्नबी, क्रिसमस सभी त्योहारों में पारंपरिक रूप से जो पुलिस व्यवस्था लगाई जाती है वो लगाई जाएगी। व्यापक रूप से चेकिंग की जाएगी। झांकियों पर भी सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाएगी। कल जो पितृमोक्ष अमावस्या है तथा जो दुर्गा जी का विसर्जन है उस पे घाटों में जो आवश्यक व्यवस्था है वो लगाई जाएगी। कुछ अभी जो यातायात के संबंध में कुछ पॉइंट्स आए थे, तो हम शहर के कुछ पॉइंटों को एकांगिक मार्ग दुर्गोत्सव के दौरान कर रहे हैं, वो कल आपको बता दिए जाएंगे। शहर में जो नशे की व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में क्या हमने सभी को निर्देश दिए हैं। जो हमारे पुराने आरोपी हैं जो नशा बेचते थे, उन सब की भी सरसब्जी की जा रही है और हम हर जगह कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी ऐसी जगह हैं, जो सुनसान जगह हैं जहाँ लोग बैठते हैं, वहाँ भी पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग होगी। यदि कोई ऐसी बात हमारे सम्मुख आती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई अवश्य होगी और कठोरतम होगी। रखी हुई थी जिसमें पूरे जिले के जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हुए हैं, नगरीय निकायों के चुनाव हुए हैं, हमने सबको आज बुलाया हुआ था और उसमें से कई जगह से हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। जो हमारे आगामी माहों में त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें दुर्गा उत्सव है, दशहरा है, दीपावली है, मिलादुन्नबी है,
वाल्मीकि जयंती है और गुरु नानक जयंती है और क्रिसमस के जो त्यौहार आएंगे, इन सब पर हमने लोगों से चर्चा की, लोगों के सुझाव भी लिए और जो आवश्यक व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की जाती हैं कि रोडों के गड्ढे भरना, बिजली का इंतजाम, लोगों के पेयजल की स्वच्छ व्यवस्था, सुरक्षा का इंतजाम, ये सारे इंतजाम हम निश्चित रूप से मिल करके करेंगे। एसपी मंडल में यहाँ पर बैठा। वर्ष 2022 की श्री गणेश उत्सव का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। श्री गणेश की झांकी अध्यक्षों को पुरस्कार प्रदान किए गए। सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति का वर्ष 2022 के गणेश उत्सव के पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें आज हमने लगभग 90 पुरस्कार अभी तक बांट दिए हैं और झांकी के संचालकगण, झांकी के अध्यक्षगण आ रहे हैं निरंतर और पुरस्कार वितरण अभी जारी है। हाँ, पुरस्कार की श्रेणी 3 प्रकार की थी। प्रथम में हमने 35 पुरस्कार बांटे हैं, द्वितीय में हमने 25 पुरस्कार बांटे हैं, सांत्वना पुरस्कार में हमने 40 पुरस्कार बांटे हैं। सभी गणमान्य शहर के सभी वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित थे। आज माननीय विधायक जी, टंडन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी की उपस्थिति में आज ये पुरस्कार वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सभी को गणेश अनंत चतुर्दशी के साथ फिर एक बार शुभकामनाएं, क्योंकि कल से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। मैं सभी झांकी और लगाने वाले सभी पंडाल समितियों से आग्रह करूंगा कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से माता की सेवा करें, माता का भाव करें। गणेश उत्सव में 120 या 122 झांकी थी, क्योंकि हमारे पास जो पंजीयन हुए थे वो लगभग 95 के आसपास हुए थे पंजीयन हमारे पास हुए थे। गणेश उत्सव संचालन समिति का पुरस्कार वितरण आज बहुत अच्छे तरीके से लगभग 100 के आसपास पुरस्कार वितरण समिति का हुआ है। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से समिति के वरिष्ठ निर्णायक मंडल और शहर के गणमान्य नागरिक आज उपस्थित थे। उन सभी की अध्यक्षता में आज पुरस्कार वितरण हुआ है। आप सभी को धन्यवाद। भाजपा के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। वहीं भाजपा द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। भाजपा के वरिष्ठ व युवा नेता इस अवसर उपस्थित रहे। जन्म जयंती है, आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में विदिशा भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता एवं कार्यकर्ता साथी यहाँ उनको माल्यार्पण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सर्वप्रथम और सोच को लेकर हमारी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं, उन सभी का लाभ वंचित वर्ग के सभी लोगों को मिले, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मिले। यदि हम उसमें अपना सहयोग कर पाए नहीं है उनका, हम भी किसी को एक आदमी को लाभ दिलाएं, ऐसा हम भी हमारे मन में विचार करें। क्योंकि मैं देखता हूँ उनके बहुत सारे लोग जो बेचारे पात्रता में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे पीछे हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तो यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है। कम से कम हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक आदमी को भी हम योजना का लाभ दिलाएंगे तो हमारी नहीं है उनका, हम भी किसी को एक आदमी को लाभ दिलाएं, ऐसा हम भी हमारे मन में विचार करें। क्योंकि मैं देखता हूँ उनके बहुत सारे लोग जो बेचारे पात्रता में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे पीछे हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। तो यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी जो पखवाड़ा चलाया जा रहा है। कम से कम हम जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, एक आदमी को भी हम योजना का लाभ दिलाएंगे तो हमारी श्रद्धांजलि जो है सच्ची हो। वार्ड नंबर 1 में गणेशपुरा में वार्ड वासियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। वहीं उदयगिरी स्थित दयोदय गौशाला में गायों को लंपी वायरस से बचाव हेतु पशु चिकित्सक द्वारा वैक्सीन लगाई गई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन कुछ पार्टी का बना है बंद कर दो। 17 में से 14 हैं, इससे दूध में फर्क तो नहीं पड़ता। नहीं कोई दया और करुणा के सागर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से यहाँ एक गौशाला प्रारंभ हुई थी। आज जिले की सबसे बड़ी गौशाला ये है। 1003 गाय यहाँ पर हैं
और लंपी बीमारी जिससे पूरे देश में भय व्याप्त है, यहाँ पर गौधन सुरक्षित रहे। गौशाला के प्रबंधन द्वारा तेलंगाना से यहाँ पर वैक्सीन मंगाई गई है। आज सभी का टीकाकरण यहाँ पर किया जा रहा है। वास्तव में गौ की सेवा कैसे होती है और कैसे जो है सच्चे गौ सेवक होते हैं, ये यहाँ पर आने के बाद देखने को मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे प्रबंधन को, जिन्होंने 1003 जो हमारी गायें हैं उनको लंपी जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित किया। साथ ही विदिशा शहर में भी हमारे सारे सामाजिक संगठन आगे बढ़कर आ रहे हैं। हमारे शहर का भी गौधन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी कार्य योजना बन रही है। मैं सभी गौ भक्तों को इस पुनीत कार्य में जो प्रयास कर रहे हैं और लगे हैं, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। शहर के वरिष्ठ व गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं बेटी दिवस के अवसर पर बेटियों का सम्मान भी हुआ। भाजपा वरिष्ठ मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थी। हाथ पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, रुलाते हैं बेटे तब जब हंसाती हैं बेटियां, नाम करे ना करे बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां, आशा रहती है बेटों से पर खून करती हैं बेटियां, हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे, हजारों फरमाइश से भरे हैं बेटे, पर समय की नजाकत को समझती हैं बेटियां। रूप में कार्यक्रम आयोजित करके महोत्सव मनाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में सबसे स्वर्णिम भारत की ओर संपूर्ण देश में ब्रह्मा आपके साथ उपस्थित रहेंगे। मैं अकेला रहना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ आज की खबरों को देते ही पर विराम। आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।